हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स का अगला टॉपिक और वो है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है, हम हर एक के बारे में अभी डिटेल में, हर एक फॉर्म के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो नेसेसरी है इस स्टेज पे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपने आज का पहला टॉपिक, और हमारा जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब सपोज करो कि हमने कुछ इस तरह का लिख रखा है। अब देखो हमारे पास ये 3 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 3 ब्लॉक। हमारे पास कितने ब्लॉक है? तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 3 ब्लॉक है। हमने क्या करा, एक पार्ट को, ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक का एक पार्ट हमने शेडेड कर दिया। तो ये देखो शेडेड रीजन में बना रहा हूँ, आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ये हमारा क्या है, शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो ये कितने पार्ट है? 1 पार्ट है। ये जो शेडेड वाला रीजन है ये कितना है? 1 ब्लॉक ना। और ये टोटल ब्लॉक हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास जो टोटल ब्लॉक है ये है 3। ठीक है, हमारे पास कितने ब्लॉक है टोटल ब्लॉक? तो टोटल ब्लॉक है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ये जो 1 साइडेड है, इसका मतलब वो 1/3। ठीक है, 1/3। और यही क्या कहलाएगा? यही कहलाता है फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। राइट। तो फ्रैक्शन का मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? तो सपोज करो कि हमारे पास y ब्लॉक्स है और हमने उसमें से x ब्लॉक को क्या किया, हमने उसे शेडेड कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x/y, डैट इज नंबर ऑफ द फॉर्म x/y। ठीक है, x/y, डैट इज x इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ y, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ थिंग आर कॉल्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? तो चलो देखते हैं। अब सपोज करिए कि आपके पास क्या है, कुछ ब्लॉक्स है जो इस तरह के बने हुए हैं। ठीक है, और हमने बोल दिया कि हमारे पास ये जितने ब्लॉक्स है ये टोटल नंबर में कितना है? तो हमने बोला कि ये y है। कितने हैं? y है। ठीक है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा ब्लॉक है सबको क्या बोल दिया कि ये कितना है? ये है y। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन y ब्लॉक में से कुछ को हमने शेडेड कर दिया। देख लो, दीज पोर्शंस आर शेडेड। ठीक है, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, ये जो 2 ब्लॉक है जिसे हमने शेडेड किया है ना, ये है x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं x पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ y पार्ट्स। तो ये जो x/y है इसी को आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शन। क्या बोलोगे? फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है? फ्रैक्शन। और ये होता क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल पार्ट्स। x इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आउट ऑफ y इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑफ अ थिंग। ऑफ अ
थिंग, और यही क्या कहलाएगा, तो यही हमारा कहलाएगा फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या है। तो मान लो हमारे पास 100 ब्लॉक्स है, या कोई किसी भी वर्क्स का 100 डिवीजन है, उसमें से हमने कुछ डिवीजन को सिलेक्ट कर रखा है। सपोज करो हमने 10 डिवीजन सिलेक्ट कर लिया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 10/100 यानी 10 आउट ऑफ 100 आर नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या समझा, तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो फ्रैक्शन होता है वो होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, मैं x और y के टर्म में लिख देता हूँ, जैसा हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में x/y। तो x क्या है, तो वेयर x, ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ना, ये x, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूमरेटर। क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर। इसे हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है y, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। ये क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन रेशियो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, हम इस तरह से बोल सकते हैं लूज सेंस में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो x/y, इसका क्या मतलब होता है, x टोटल हमने सेलेक्ट करा x थिंग्स को आउट ऑफ y थिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फ्रैक्शंस के जो 2-3 टर्म्स हमें याद रखने हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहला आता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आता है, डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10। जैसे मैंने लिखा 3/10, मैंने सपोज करो लिख दिया 6/100। ठीक है, मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दो 1/1000। मैंने क्या बोला है कि मल्टीपल्स ऑफ 10। ये सारे के सारे देखो, इस सब के डिनोमिनेटर में क्या है, 10 के मल्टीपल्स है। तो 10 और मल्टीपल ऑफ 10 से रहे ना, तो ये क्या कहलाता है, ये सारे के सारे कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद हमारा जो अगला टर्म आता है ये है लाइक फ्रैक्शन। क्या है, लाइक फ्रैक्शन मीन्स ये कि अब जैसे देखो हमने लिख दिया 3/8। ठीक है, हमने लिख दिया 5/8, हमने लिख दिया 9/8 एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ पे अगर आप इसे गौर से देखो ना, जितना फ्रैक्शन हमने लिखा है, तो इस फ्रैक्शन में सब में क्या है, इसके जो न्यूमरेटर है दे आर डिफरेंट, बट इसके जो डोमिनेटर है दे आर सेम। तो इफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर सेम, देन दैट फ्रैक्शंस आर नोन एज, क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमें एक और फ्रैक्शन के बारे में याद रखना है। ठीक है, और अगला फ्रैक्शन जो हमारा होगा, तो इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो हमने डेसिमल सीख लिया, हमने लाइक फ्रैक्शन सीख लिया, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो सपोज करो कि मैंने लिख दिया 3/4। क्या लिखा, 3/4। अगला मैंने लिख दिया 9/11। अगला मैंने लिख दिया 13/14। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि इन सब के जो डिनोमिनेटर है ना, देखो न्यूमरेटर तो ऑब्वियस है डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो भी हम डेफिनेशन बना रहे हैं वो किसी को ध्यान में रखें, न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे देखो इसमें भी ना इसका डिनोमिनेटर क्या है, पहले वाले का डिनोमिनेटर है 4, दूसरे का 11 और तीसरे का 14। दे आर डिफरेंट है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा फ्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। राइट, तो आपको समझ में आ गया। तो यही है सारा का सारा कहानी फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन से यहाँ पर आपने क्या सीखा, तो आपने मोटे मोटे तौर पे ये सीखा कि कोई थिंग्स है उस, और टोटल थिंग्स को अगर हम ये बोलते हैं कि एक्स पार्ट है, पूरा का पूरा एक्स है, तो उसमें से हमने कुछ पार्ट को सिलेक्ट करा और वो पार्ट है अगर वाई, तो हम फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, y/x। और पढ़ेंगे कैसे कि ये है y थिंग्स आउट ऑफ x थिंग्स, एंड दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना, एक ऊपर वाला जो पार्ट्स है ना उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट्स है उसे क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो यही है ऑल अबाउट फ्रैक्शन। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में
अगले टॉपिक के को लेके आएंगे। और तब तक आपका काम क्या है, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। और आपका जितना लाइक सब्सक्राइब और शेयर आएगा उतनी ही हम अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते रहेंगे। अभी कुछ दिनों से नए नए वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब ठीक है, अब कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ पे नए नए वीडियो देखते रहेंगे और पूरा का पूरा मैथ्स हम यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।